ये रेडियस बोन है, हम लोग रेडियस बोन पढ़ने जा रहे हैं। और ये किस साथ की है इसको हम लोग देखने के लिए साइड डिटर्मिनेशन इसका करेंगे। तो साइड डिटर्मिनेशन के लिए हम लोग को कई चीज़ें देखनी होती है। उसमें पहला हो गया स्टेलॉइड प्रोसेस और डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर। और हेड जो होता है वो राउंडेड होता है और यहाँ डिस्क शेप ऊपर कॉनकेव होता है। और स्टेलॉइड प्रोसेस ऐसे लेटरल साइड में निकला होता है। तो इसको हम राइट साइड की बोन है ये राइट हैंड की। तो कैसे हम लोग को पता चल रहा है? पता ऐसे चल रहा है कि ये जो चीज़ है डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर ये पीछे आना चाहिए और स्टेलॉइड प्रोसेस इधर लेटरल साइड में निकला होना चाहिए और रेडियल ट्यूबरोसिटी इधर होनी चाहिए। यहाँ पे रेडियल ट्यूबरोसिटी प्रेजेंट है। अब इसके बाद जो है हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि इसमें 3 पोर्शन होते हैं। एक ऊपर हेड होता है राउंडेड, ये आर्टिकुलर होता है और इसके ऊपर एनुलर लिगामेंट की कवरिंग होती है। और थोड़ा सा ये जो है ये नेक पोर्शन है। नेक पोर्शन पे भी ये नीचे हल्का सा एनुलर लिगामेंट आता है, मतलब कवर करता है। उसके बाद ये उसका शैफ्ट हो गया और ये उसका लोअर एंड हो गया। और यहाँ पे ये कॉनकेव पोर्शन है और यहाँ के जो मीडियल साइड है इधर रेडियल ट्यूबरोसिटी निकली होती है। रेडियल ट्यूबरोसिटी ऊपर साइड में एंटीरियर सरफेस में स्मूथ होती है रेडियल ट्यूबरोसिटी। एंटीरियर सरफेस पे स्मूथ होती है और पोस्टीरियर सरफेस पे रेडियल ट्यूबरोसिटी रफ एंड होता है। टच करके दिखा दो एंटीरियर पोस्टीरियर। ये एंटीरियर है और ये पोस्टीरियर है रेडियल ट्यूबरोसिटी का। अब उसके बाद इसमें देखेंगे कि शैफ्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। 3 बॉर्डर होगी और 3 सरफेस होगी। तो 3 बॉर्डर कौन कौन से हैं? 3 बॉर्डर, पहला बॉर्डर हो गया एंटीरियर बॉर्डर। तो एंटीरियर बॉर्डर दिखाओ अच्छे से, ऑब्लिक पे है। रेडियल ट्यूबरोसिटी से निकला और यहाँ से ऐसे आके स्टेलॉइड प्रोसेस पे नीचे यहाँ पे एंटीरियर सरफेस ऑफ रेडियल ट्यूबरोसिटी से निकल के और यहाँ पे स्टेलॉइड प्रोसेस के नीचे आ गया। अब इसमें दो चीज़ है। यहाँ पे ऑब्लिक पोर्शन है तो इसको बोलेंगे एंटीरियर ऑब्लिक लाइन। और नीचे आने पे ये थोड़ा सा वर्टिकल लाइन बन गया और एकदम नीचे जो है क्रस्ट लाइक होता है और वर्टिकल हो गया है। तो ये एंटीरियर बॉर्डर हो गया। और उसके बाद पॉजिटीरियर बॉर्डर। तो पॉजिटीरियर बॉर्डर एंटीरियर बॉर्डर का एकदम मिरर इमेज होता है जो सिर्फ 1/3 पोर्शन में ही विजिबल होता है, बाकी पोर्शन में हम लोग उसको बता नहीं सकते हैं। तो ये एंटीरियर बॉर्डर है। तो यहाँ पे अगर एक मिरर रख देंगे तो समझ लो कि यहाँ से पॉजिटीरियर बॉर्डर आ गया। और इसके बाद एक और बॉर्डर है और उसको बोलते हैं इंटरोशियस बॉर्डर या फिर मीडियल बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर, मीडियल क्यों? क्योंकि ये बॉडी के मीडियल अच्छे से दिखाओ मीडियल बॉर्डर को। मीडियल बॉर्डर जो होता है ये शार्पेस्ट बॉर्डर होता है और यहीं से इंट्रोसियस मेम्ब्रेन इसके लोअर पोर्शन से निकला होता है। लोअर 3/4 पोर्शन से इंट्रोसियस मेम्ब्रेन निकला होता है। ये शार्पेस्ट बॉर्डर है। अब इसके बाद जो है हम लोग ये देखेंगे कि सरफेस कितने होते हैं। तो सरफेस 3 होते हैं। एक जो एकदम फ्रंट में दिख रहा है तो इसको बोलेंगे एंटीरियर सरफेस। एक पीछे दिख रहा है तो इसको बोलेंगे पॉजिटीरियर सरफेस। और उसके बाद एक लेटरल साइड में दिख रहा है उसको बोलेंगे लेटरल सरफेस। एंटीरियर सरफेस होता है कौन कौन से बॉर्डर मीडियल बॉर्डर होता है? मीडियल बॉर्डर या इंटरोशियस बॉर्डर। इंटीरियर बॉर्डर के बीच में एंटीरियर सरफेस होता है और एंटीरियर बॉर्डर और पॉजिटीरियर बॉर्डर के बीच में लेटरल सरफेस होता है। और पॉजिटीरियर बॉर्डर और इंट्रोसियस बॉर्डर के बीच में मीडियल सरफेस होता है। इसके बाद ये इनके सरफेस भी पढ़ लिए आप लोग। मीडियल सरफेस की लेटरल मीडियल सरफेस होता है कि मीडियल बॉर्डर होता है, मीडियल सरफेस नहीं होता है। हाँ, मीडियल सरफेस नहीं तो मीडियल सरफेस बोल रही हो तुम, फिर से बताओ, फिर से सरफेसेस फिर से बताओ। एंटीरियर सरफेस हो गया, ये एंटीरियर बॉर्डर और इंट्रोसियस बॉर्डर के बीच में। एक लेटरल सरफेस हो गया, ये एंटीरियर बॉर्डर और ये पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में। और एक पॉजिटीरियर सरफेस हो गया। पॉजिटीरियर सरफेस कहाँ होता है? पोस्टीरियर बॉर्डर और इंटरोशियस और पॉजिटीरियर बॉर्डर के बीच में। हाँ। तो ये 3 सरफेस भी हो गया। अब इसके बाद इसके लोअर एंड के बारे में पढ़ते हैं। तो लोअर एंड जो होता है ये वाइडेस्ट है, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे लोअर एंड वाइडेस्ट है, थोड़ा फैला हुआ। तो इसका जो एंटीरियर सरफेस है ये थिक प्रोमिनेंट रिस्ट के फॉर्म में है और यहाँ पे हम लोग रेडियल आर्टरी को पाल्पेट करते हैं और यहाँ पे प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल की अटैचमेंट होती है, हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पॉजिटीरियर सरफेस में 4 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो लोअर जो एंड है इसका पॉजिटीरियर नहीं एंटीरियर एस्पेक्ट देख रहे हैं, इसका पॉजिटीरियर एस्पेक्ट ये रहा। एंटीरियर सरफेस जो है ये थिक प्रोमिनेंट रिस्ट के फॉर्म में है और पॉजिटीरियर सरफेस पे 4 जो है ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। पहला ग्रुप होता है, अब हाथ हटा लो, स्टेलॉइड प्रोसेस से फर्स्ट ग्रुप स्टार्ट होता है ना। हाथ हटा सकती है। ये स्टेलॉइड प्रोसेस है, इसके जस्ट बगल में फिर से हाँ बोलो। स्टेलॉइड प्रोसेस के जस्ट बगल में फर्स्ट ग्रुप होता है, इसके बगल में सेकेंड ग्रुप होता है। यहाँ पे है डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर, यहाँ पे 3rd ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पे 4th ग्रुप प्रेजेंट है। ये जो है इसका मीडियल पोर्शन है। तो मीडियल पोर्शन लोअर एंड का मीडियल पोर्शन है। को ऐसे हाथ पे रख, हाथ पे रखो,
आप बताओ। हाथ पे रख रहे हैं तो यहाँ पे लोअर एंड है और लोअर एंड का ये मीडियल पोर्शन है, तो मीडियल पोर्शन पे यहाँ पे अल्नर नॉच प्रेजेंट है, ट्रायंगुलर टाइप में है ना। अल्ना का हेड आके ऐसे फिक्स होगा, तो ये अल्नर नॉच हो गया है। नीचे यहाँ पे अल्नर नॉच प्रेजेंट है और ये जो है इसका इन्फीरियर सरफेस है, इस बोन का इन्फीरियर सरफेस है। ये ट्रायंगुलर एरिया दिख रहा है, यहाँ पे ट्रायंगुलर एरिया दिख रहा है और यहाँ क्वाड्रेंगुलर एरिया दिख रहा है। तो जो ट्रायंगुलर एरिया है इधर स्टेलॉइड प्रोसेस के साइड में, वहाँ पे रिस्ट जो कार्पल्स हैं उसमें से स्केफॉइड आके जुड़ता है और यहाँ पे आके ल्यूनेट जुड़ता है। कार्पल बोन में से ल्यूनेट बोन का अटैचमेंट यहाँ होता है और स्केफॉइड का अटैचमेंट इस ट्रायंगुलर एरिया में होता है। और इसका जो लेटरल सरफेस है, हम लोग अभी पढ़ के आ रहे हैं लोअर एंड, तो लोअर एंड का जो लेटरल सरफेस है यहाँ पे स्टेलॉइड प्रोसेस ऐसे प्रोलॉन्ग्ड निकली हुई है लेटरल साइड में। अब हम लोग इसके अटैचमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सी बोन कहाँ पे अटैच्ड है।